मॉर्निंग। अब हो गई है सुबह, मॉर्निंग हो गई है। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। सबसे पहले शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और अभी हम कर लेते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी, नाश्ते की। और फिर मुझे जाना है मार्केट। आज मुझे बहुत काम है मार्केट में। देखो मेरी बिल्ली कहाँ कर देता है मेरा बेटा। तो आप सभी को मैं आपको दिखाती हूँ फिर मार्केट में, और मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, सभी को फिर दिखाते हैं हम हमने क्या क्या की तैयारी, क्या क्या हमने खरीदा। बाय बाय। हेलो, अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और किचन में कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज मैं बनाऊँगी चाय और पालक की पकौड़ी ब्रेकफास्ट में, और ग्रीन वाली चटनी। और मतलब चटनी जो ग्रीन वाली होती है ना, मीट वाली होती है, जो दही वही करके बनाते हैं। मैं मॉर्निंग की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ पालक के पकोड़े और चाय और ग्रीन वाली चटनी। तो मैंने पहले पालक को चॉप कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने अपनी ओनियन को, प्याज को चॉप कर लिया, और मैंने फिर हरी वाली मिर्च चॉप कर ली। फिर उसके बाद मैंने सबको एक साथ मतलब मिला लिया। उसके बाद मतलब हरी मिर्च हो गई, और प्याज हो गई, लहसुन वगैरह जो मतलब जो भी चीज़ डालते हैं सब कुछ। अपना मैं ना सुबह नहा धो के पूजा करके सुबह ही रेडी हो गई थी। और फिर मैं आ गई अपनी किचन में। तो काफ़ी टाइम से खाए नहीं थे पालक के पकोड़े। और फिर आपको पता है कि विंटर में अच्छा होता है, सीजनेबल मतलब कि वो है, वेजिटेबल है, तो विंटर में अच्छा होता है। और गर्मी में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज गर्म होता है पालक तो। और आयरन, बहुत आयरन होता है इसमें, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो डेफिनेटली सबको खाने चाहिए। तो पालक है मतलब कि आप कुछ भी पालक की सब्ज़ी खा सकते हो, पालक पनीर खा सकते हो, पालक की पकौड़ी आप मतलब सर्व कर सकते हो, खा सकते हो अगर आपको पसंद है तो। पालक की बहुत सारी डिशेज़ होती हैं। पालक में आयरन होता है, तो इसलिए पालक खाना चाहिए। सर्दी में सीजनेबल वेजिटेबल होता है, तो इसलिए पालक को लेना चाहिए। वैसे मैं कम बनाती हूँ पालक वालक, क्योंकि ना कम खाते हैं मतलब घर में ना, बट मुझे पसंद है। तो मेरा मन था कि मुझे पालक के पकोड़े बनाने हैं सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने सुबह ही फिर मंगवाया, फिर फ्रेश एकदम मैंने फिर बनाया, और अच्छा भी होता है। अब तो आप देख रहे हो मेरे पालक के पकोड़े यहाँ पे बन रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है आज है शिवरात्रि, तो मेरा तो फास्ट नहीं है। आप लोग कमेंट में बताना किस किस का फास्ट है, और मेरा तो फास्ट नहीं है। और तो इसलिए क्या है कि एक्चुअली मैं तो फास्ट रखती नहीं हूँ, मतलब कि शिवरात्रि का फास्ट नहीं होता हमारे यहाँ पे, नहीं होता। तो मेरी मतलब इन लॉज में नहीं होता। बाकी जिसके यहाँ पे होता है आप सब बताना, ठीक है। सब कमेंट कर करके बताना किस किस का फास्ट था। मेरा फास्ट नहीं था। तो बाकी सब बताना कि आप सब अपने शिवरात्रि का फास्ट होता है तो आप लोग सब कैसे करते हो, क्या क्या करते हो। तो आप प्लीज़ बताना कमेंट में। मेरे घर पे होता है, मेरी जब हम घर पे थी, मेरी मदर करती थी, तो मुझे वहाँ का आइडिया है। यहाँ का मुझे अपनी लॉज में मेरा होता नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है। तो आप सब बताना प्लीज़ कि फास्ट में आप लोग क्या क्या करते हो, नून में क्या खाते हो, और आप नाइट में क्या खाते हो। बाकी अदरवाइज़ रही बात हम कि नहा धो के मतलब कि पूजा वूजा करके जल चढ़ा देते हैं, तो ये इतना तो होता ही है देखो सबके यहाँ। बाकी फ़ास्ट नहीं होता है, फ़ास्ट नहीं होता। फ़ास्ट के आप बताना किस किस के घर में फ़ास्ट होता है, वो आप मुझे बताना प्लीज़ कमेंट में कि आप फास्ट किस किस ने फास्ट रखा है। और आज आप लोगों ने दोपहर के मतलब खाने में क्या खाया, और रात में अपने खाने में, डिनर के खाने में, फास्टिंग आप करते हो तो क्या खाते हो आप बताना। जैसे कि आपको बताया ही था मैंने कि हमारे यहाँ पे शादी है, और हम उसकी तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। तो आज मैं जाऊँगी मार्केट, और मार्केट जाके मैं आपको बताऊँगी हमने क्या क्या ख़रीदा, दिखाऊँगी। मतलब मैं भी कोशिश करूँगी कि सूट करूँ मार्केट में जाके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना सूट करूँ, और कोशिश करते हैं। बाकी देखो ट्रैवलिंग हो जाती है, बच्चे रहते हैं साथ में, तो हो नहीं पाता है। बाकी मैं कोशिश करूँगी मतलब कि 100% कि मैं सूट कर पाऊँ, और मतलब कि आपको वीडियो मतलब ब्लॉग देखने के लिए मिले कि मैंने कहाँ से शॉपिंग की, और कहाँ से शॉपिंग की, क्या क्या परचेज़ किया। आई होप मैं मतलब आपको दिखा पाऊँ ये सब चीज़ें। तो मैं आपको बताऊँगी कि फिर कहाँ से शॉपिंग की, क्या क्या लिया, और प्राइस वगैरह भी बताऊँगी। आप सब भी बताना फिर कि कैसा था कमेंट में प्लीज़। तो ज़रूर बताना मुझे कि बाकी जो जो मैंने परचेज़ करा, जो शॉपिंग की है, जितनी भी शॉपिंग करूँगी सब मैं आपको दिखाऊँगी, क्या क्या शॉपिंग की, कैसे की, क्या क्या सब कुछ दिखाऊँगी मैं आपको। तो ऐसा नहीं है।
कि मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूट हो पाएगा मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा बन रहा है नाश्ता, पकौड़े बन रही है। आप लोग प्लीज़ आइए, आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। और भैया हमारे यहाँ तो बने हैं सुबह मॉर्निंग में चाय पकौड़े पालक के। आप भी आइए, आप भी खाइए। और किस किस को मतलब ज़्यादा पसंद है पालक के पकौड़े, मुझे ये भी बताना कि पालक के पकौड़े किसको पसंद है। मतलब ज़्यादा पकौड़ी किस किस को किस किस चीज़ की पकौड़ी पसंद है, ये भी मुझे कमेंट में बताना प्लीज़ कि किस किस को किस किस चीज़ की पकौड़ी पसंद है। मुझे पसंद है ज़्यादातर पनीर की, पालक की, गोभी की मैं कम मतलब अवॉइड करती हूँ। गोभी की पकौड़ी वैसे अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, बट गोभी की पकौड़ी ना मतलब ऐसे नहीं बनानी चाहिए। उसको थोड़ा सा क्या है, उसको थोड़ा बॉईल कर लेना चाहिए। एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा बॉईल करने से क्या होता है कि ना थोड़ा सा वो नॉर्मल वे में हो जाती है, तो उससे मतलब कि ना एसिड वगैरह होने का नहीं होता है। कई बार किसी को एसिड वगैरह हो जाता है, बाकी ऐसा तो हमें तो कुछ है नहीं, लेकिन बाकी कुछ लोगों को होता है, लोग अवॉइड करते हैं। तो आप लोग बताना कि आपको किस किस चीज़ के पकोड़े पसंद हैं। मुझे आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया था, आज हम जाएंगे मार्केट। और थोड़ा सा ये व्लॉग मेरा ना लेट हो गया है, मतलब कि हम मार्केट जाएंगे, आपको आपको दिखाएंगे कि हमने क्या शॉपिंग की, क्या क्या हमने खरीदा शादी में। देखो जैसे ये रहा मेरा छोटा बेबी है, ये सब ला ला के ये सब कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? तो हेलो गाइस, मतलब आपको पता ही है कि बीच में जाते हैं डिस्ट्रेस बच्चे आ जाते हैं बीच बीच में। तो हम चलते हैं मार्केट और मैं पूरा ब्लॉग आपको दिखाती हूँ। और फिर मैं तो हम जा रहे हैं मार्केट। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी मतलब कि सारी चीज़ें क्या कर रहे हो आप? खेल रहे हो? हाँ। क्या खेल रहे हो? टॉयज से खेल रहे हो? अच्छा, क्या खेल रहे हो? तो मैं मिलती हूँ आपको मार्केट में। मार्केट हम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और हम करते हैं तैयारी स्टार्ट। 28। हेलो गाइस, हम बहुत थक गए हैं और हम आ गए हैं अब शॉपिंग से। शॉपिंग कर ली, बहुत शॉपिंग की, बहुत ही ज़्यादा। और बट मैं वहाँ पे सूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। मैंने आपसे बोला भी था मैं सूट करूँगी, बट कर नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। हमने क्या क्या साड़ी खरीदी, क्या क्या परचेज़ करी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और मैंने मतलब कि अपनी मदर इन लॉ के लिए भी साड़ी परचेज़ की थी और अपने लिए भी साड़ी परचेज़ की थी। जैसा कि हमने बताया हम शादी में जाएंगे, तो हमने उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। ये था बनारसी टेक्सचर में थी ये, और इसका कलर है पर्पल कलर और गोल्डन कलर का मतलब इस पर वर्क हो रखा है। जो इसका मतलब कि प्लेटफॉर्म था वो था पर्पल कलर, और जो इसका टेक्सचर है, जो वर्क प्रिंट टेक्सचर है, वो है गोल्डन कलर। तो प्लीज़ आप बताना कि ये वाली साड़ी कैसी लगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप मुझे ये वाली साड़ी का रिव्यू बताना, ज़रूर कमेंट करना प्लीज़, ये वाली साड़ी कैसी लगी, ठीक है। ये मुझे ज़रूर बताना। एक साड़ी हमने ये ली थी, ये मैंने ली थी अपनी मदर इन लॉ के लिए, ये वाली साड़ी। आप प्लीज़ बताना ये वाली साड़ी कैसी थी। अब है सेकंड, ये वाली साड़ी वो थी बनारसी में, और ये थी ऑर्गेन्जा, ये भी मेरी मदर इन लॉ की है, मतलब मेरी मदर इन लॉ के लिए थी ये भी। ये है ऑर्गेन्जा कपड़ा, और ये है ब्राउन कलर में, मतलब कि बीच में था इसका, मिड का सारा एरिया था ब्राउन, और थोड़ा सा डाउन में, और मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था थोड़ा डार्क, मतलब कि डार्क ब्राउन, थोड़ा सा वाइन कलर का थोड़ा सा शेड आ रहा था। और ये थी ब्राउन कलर, और इसमें एलिफेंट के मतलब की पिक्चर बनी हुई है, और इसमें भी गोल्डन कलर का वर्क है। तो प्लीज़ आप ये भी बताना। देखो आप देखो एलिफेंट का मतलब कि एलिफेंट की पिक्चर्स डिस्प्ले हो रखी हैं इसमें, और गोल्डन कलर का वर्क था। ये ऑर्गेन्जा में है, ये बनारसी नहीं है, वो पहले वाली बनारसी थी, ये ऑर्गेन्जा है। उसका पर्पल कलर था और इसका ब्राउन कलर है। इसमें 2 शेड में है ये, मतलब कि डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन जो मिड एरिया है वो सारा था, और डार्क ब्राउन जो था वो थोड़ा सा मतलब कि डाउन का एरिया है। तो ये दोनों साड़ी थी वो मेरी मदर इन लॉ की। अब आती है मेरी टर्न। ये थी मेरे लिए, ये मैंने ली थी अपने लिए भी एक ऑर्गेन्जा साड़ी। तो ये था पीच कलर का था, मतलब कि पीच कलर की साड़ी थी ये। पीच कलर था इसका, बैक में वो बीच में सारा मिड में पीच कलर था, मतलब एक होता है ना बेबी पिंक सा जो होता है, ये वो था। और इसमें था रेड कलर, मतलब कि इसको पल्लू था, और जो इसका ब्लाउज़ है वो रेड कलर का है।
और जो इसका मतलब कि सारी बीच में जितनी भी मतलब बीच का जो इतना भी सेंटर एरिया है वो सारा है बेबी सा, थोड़ा बेबी पिंक पिंक बोल सकते हैं, बेबी पिंक ही बोलेंगे, पिंक नहीं बोलेंगे, बेबी पिंक में आएगा। और बाकी इसका पल्लू जो था वो रेड कलर का था, और जो इसका ब्लाउज़ था वो रेड कलर का था, और जो इसकी सारी आउटलाइन थी मतलब कि वो सारी रेड कलर थी। तो प्लीज़ आप बताना ये वाली साड़ी कैसी लगी, रिव्यू करना, देना, कमेंट करना प्लीज़ ज़रूर। इस पर भी गोल्डन कलर का वर्क था। तो ये थी और ये भी ऑर्गेन्जा में थी, रेड कलर का इसका पल्लू था, और पिंक बेबी पिंक कलर का इसमें मतलब बीच का एरिया था सारा। आपको मैंने ओपन करके दिखाई दिया, आप देख सकते हो। आप इसके लिए भी कमेंट करना कि ये अच्छी थी या नहीं। आप मतलब बताना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी थी, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी थी। आज हमने बहुत शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा साड़ी ली, ज्वेलरी ली, मतलब बहुत सारी स्लीपर वगैरह ली, मतलब बहुत सारी हमने शॉपिंग की। तो आप प्लीज़ बताना, प्लीज़ आप बताना कमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी साड़ी अच्छी थी प्लीज़। और एक ये साड़ी है, ये है ग्रीन कलर में, मतलब 2-3 कलर हैं इसमें तो, कुछ मतलब जैसे कि हल्का सा लेमन सा कलर, हल्का ग्रीन कलर। ये थोड़ी ये बिल्कुल डिफरेंट साड़ी है। इसको हम बनारसी का भी टेक्सचर दिया गया है इसमें। और इसमें मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब 2-3 तरह। और इसका जो कपड़ा है थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट है, बनारसी है। इसका सारा पल्ला बनारसी में है, इसका जो नीचे का वर्क है वो सारा बनारसी है, और बीच बीच में भी जितना वर्क दिया है मतलब कि प्रिंट में वो सब बनारसी है। बट इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें इसका जो फैब्रिक है ना वो 2-3 कलर में है, मतलब कि ये सबसे डिफरेंट, सबसे महंगी साड़ी, और सबसे डिफरेंट, और सबसे डिफरेंट कलर इस साड़ी का। तो आप प्लीज़ बताना ये वाली साड़ी कि ये वाली साड़ी कैसी थी। और इसमें काम भी बहुत ज़्यादा है साड़ी में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हैवी साड़ी, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं हैवी साड़ी। इसमें भी एलिफेंट का वर्क है, और बट इस साड़ी में पूरी में ही वर्क है बहुत ज़्यादा। एलिफेंट के वो बने हुए हैं इसमें, एलिफेंट पिक्चर्स डिस्प्ले की हुई हैं साड़ी में, जो वर्क हुआ हुआ है तो वो एलिफेंट की शेप में और पीकॉक की शेप में, और आई थिंक पैरट की शेप में है। कुछ पैरट भी है, हाँ कुछ पैरट भी हैं, कुछ पीकॉक भी हैं, और कुछ एलिफेंट भी हैं। तो इसमें ये मतलब कि ये है। और इसमें आप बताना प्लीज़ कि ये साड़ी कैसी लगी, ये बताना आप। मतलब 4 साड़ी भी मैं लेके आई हूँ, 2 अपनी मदर इन लॉ के लिए, 2 अपने लिए। तो आप मुझे बताना कि चारों साड़ी में से कौन सी साड़ी ज़्यादा बेस्ट थी, और किसका कलर साड़ी का ज़्यादा बेस्ट है, और मतलब देखने में कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हाँ, मैं आपको ना जब हम रेडी होएंगे तो हमारी रील आएंगी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम की आईडी है SHIKS और 3903। आप आईडी को मतलब जाकर आप सर्च कीजिए, चेक कीजिए, उस पर रील मिलेंगी आपको। इन सारी साड़ियों को हम पहनेंगे, वियर करेंगे, मेरी मदर इन लॉ भी और मैं भी, और विद ज्वेलरी वगैरह, मतलब सब कुछ एवरीथिंग। तो आप बताना कि कौन सी साड़ी का लुक ज़्यादा अच्छा था। ओके, आपको कल रील मिल जाएंगी देखने के लिए। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सी साड़ी का लुक ज़्यादा अच्छा था। प्लीज़ आप रिव्यू करना, ठीक है। ओके, आप बताना कौन सी साड़ी अच्छी थी, कौन सा लुक अच्छा था। इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज करना प्लीज़ कमेंट में कि कौन सी साड़ी का रिव्यू हमारा ज़्यादा अच्छा था। तो आप बताना। इसके आपको इंस्टाग्राम पे रील मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की मैंने आईडी आपको बता दी है, तो आपको मिल जाएगी। बाकी मैं कभी फिर आप ज्वेलरी वगैरह सब आपको रील में मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं बना सकते। सो प्लीज़ आई होप आपको पसंद आया हो। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और बताइए प्लीज़ ब्लॉग में क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ी हेल्प कीजिए और सजेशन दीजिए प्लीज़। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सजेशन मिलते हैं तो ही लाइफ में कुछ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। ओके, बाय बाय। मेरा ब्लॉग आएगा नेक्स्ट, आप देखिए, आप वेट कीजिए। पापा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, मैंने बाद में तो मैं भूल ही गई, मैं घर पे आ गई थी, और घर पे मैं करने लग गई अपना ये, मैं घर पे आ गई थी, और घर पे आके मैंने अपना पेडिक्योर स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लग रहा था मार्केट जा जाके ना, मार्केट जा जाके मेरे ना मतलब कि फुट बहुत ही डर्टी से लग रहे थे। तो एक्चुअली मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ, मतलब टाइम नहीं है। बाहर भी जाती हूँ लेकिन जब शॉर्ट टाइम में मुझे करना होता है तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ मशीन लगा के। मैंने मशीन अपनी घर पे ही ला रखी है। तो प्लीज़ आप भी बताइए कमेंट में कि
कौन कौन अपने घर पे करता है, कौन पार्लर में जाता है। तो घर पे देखो इतना अच्छे से हो नहीं पाता है, सभी को पता है। पार्लर में अच्छे से पूरा हो जाता है। जब नेल आर्ट वगैरह कराना होता है तो मैं बाहर जाके और प्रॉपर नेल आर्ट वगैरह करा के आती हूँ। जब पैरों का नेल आर्ट कराना होता है मुझे, या हाथों का नेल आर्ट कराना होता है, तो मैं तब फिर बाहर ही जाती हूँ, मतलब कि पेडिक्योर करके अच्छे से, और उसके बाद फिर नेल आर्ट वगैरह। ओके, बाय बाय। कल देखिए चैनल न्यू नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। बाय बाय।